शिक्षक को हमेशा, क्योंकि एक शिक्षक का परसेप्शन समाज पे पड़ता है, शिक्षक जो भी कहता है उससे छात्र और समाज प्रभावित होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक को अगर कोई स्टेटमेंट देना है, कोई भी बयान देना है, तो वो अपनी पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। पूजा पाठ किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता और कानून भी किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ये उनके वक्तव्य, उनके विचार हैं कि अगर हम पूजा पाठ के अलावा कानून की पढ़ाई करें तो ये उनके विचार हैं और हर व्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो अपने विचार रख सकता है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वाराणसी में इसी नवरात्रि को देखते हुए एक गेस्ट लेक्चरर के पद पर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में तैनात एक टीचर ने आपत्तिजनक पोस्ट को भले ही लिखा न हो या उसको फॉरवर्ड किया हो, जिसके बाद कार्रवाई यह होती है कि विश्वविद्यालय की तरफ से उनको न केवल एज ए गेस्ट लेक्चरर के पद से हटाया जाता है बल्कि विश्वविद्यालय उनके प्रवेश को वर्जित भी कर देता है कैंपस के अंदर। ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ उसी विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉक्टर श्रीमती सुनीता पांडे जी हैं। जी सुनीता जी, किस तरह देख रही हैं इस पूरी घटना को और क्या मानती हैं आखिर ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? जी, ये कार्रवाई चूँकि इस समय जो है नवरात्रि दुर्गा का पर्व चल रहा है और हमें कुछ छात्रों द्वारा ये शिकायतें मिली कि इस तरीके का एक शिक्षक के द्वारा पोस्ट किया गया है। उनके रेफरेंस में कई बार शिकायतें मिली भी थी, तो हमारे माननीय कुलपति जी ने उनको कई बार बुला के समझाया भी था कि भाई आप एक शिक्षक हैं और आप शिक्षा से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं और बच्चों को पढ़ाना आपका दायित्व है और इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें जिससे आप कंट्रोवर्सी में ना फंसें। एक दिन जो है हमारा 29 था ना, सॉरी, उन दिनांक 29 को जो है बहुत छात्रों द्वारा आक्रोशित करके और उनके द्वारा कोई पोस्ट माँ दुर्गा पे जो है आपत्तिजनक जो बयान था वो पोस्ट शेयर की गई थी और उस पर नीचे उनके द्वारा कुछ कमेंट्स भी किए गए थे। चूँकि इस समय एक धार्मिक माहौल है और काशी एक सांस्कृतिक नगरी है और उससे भी बड़ी बात कि जिसके द्वारा ये पोस्ट की गई वो समाज के एक प्रतिष्ठित वर्ग में आते हैं और एक शिक्षक हैं और शिक्षक को हमेशा, क्योंकि एक शिक्षक का परसेप्शन समाज पे पड़ता है, शिक्षक जो भी कहता है उससे छात्र और समाज प्रभावित होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक को अगर कोई स्टेटमेंट देना है, कोई भी बयान देना है, तो वो अपनी पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी वो बोलता है उससे समाज प्रभावित होता है और अगर उसी किसी कथन से समाज में जो है आक्रोश की भावना होती है, ऐसी स्थिति आती है कि मारपीट जैसी नौबत आ जाए, विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में इस समय वर्ष जो है परीक्षाएं चल रही हैं, तो इन सब चीज़ें अनियमित, मतलब विश्वविद्यालय को माहौल का ख़राब ना हो, ये भी एक शिक्षक का दायित्व है कि वो इसका ध्यान रखे। उनके द्वारा इस तरह की पोस्ट पे कम से कम 250-300 बच्चों का उस दिन जन आंदोलन था और इस सिचुएशंस ख़राब थी, विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब था, किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसको देखते हुए जो विश्वविद्यालय की परिनियमावली कहती है उसके तहत हम जो तत्काल इमीडिएट एक्शन कर सकते थे वो हमने उन शिक्षक के प्रति किया और प्रवेश प्रतिबंधित हमने इसलिए किया क्योंकि जो उस दिन का परिदृश्य था, स्थितियाँ थी, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, तो सुरक्षा की दृष्टिगत से, और ये नहीं कि हम विश्वविद्यालय और छात्रों की, इवन हम उस शिक्षक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने प्रवेश प्रतिबंधित किया कि अगर वो प्रवेश मान लीजिए विश्वविद्यालय में आते हैं और कोई घटना घटती है तो शिक्षक और छात्र दोनों ही हमारे दायित्व में हैं, तो दोनों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया। मैम, आप भी महिला हैं और जिस तरह से उनके व्यक्तिगत चाहे विचार हों, चाहे जिस तरह से वह शिक्षक के एक सम्मानित पद पे तैनात हैं उस तौर पर उनका विचार हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 9 दिन बजाय व्रत रहने के, पूजा करने के, कानून की, संविधान की पढ़ाई करनी चाहिए महिला को, इससे क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहती हूँ। और मैं ये भी नहीं कहती कि जो उनकी सोच है वो गलत है, वो उनकी अपनी विचारधारा है और पूजा पाठ किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता और कानून भी किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ये उनके वक्तव्य, उनके विचार हैं कि अगर हम पूजा पाठ के अलावा कानून की पढ़ाई करें तो ये उनके विचार हैं और हर व्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो अपने विचार रख सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है और उसको अगर महत्व देता है
तो उसको भी हमारा हक नहीं बनता या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम उसको गलत साबित करें। अगर दो व्यक्ति हैं, दो की विचारधाराएं अलग हैं कि हम कानून पढ़ेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो अपनी जगह सही है क्योंकि वो उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी विचारधारा है। और दूसरा व्यक्ति अगर पूजा पाठ में यकीन करता है तो वो उसकी अभिव्यक्ति है। दोनों को जब हमारा संविधान हमारा कहता है कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हर व्यक्ति अपने परसेप्शन बनाने के लिए, अपनी सोच बनाने के लिए वो है। लेकिन हाँ, हम ये आज़ादी हमारी ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करें, क्योंकि जो वो बयान था वो थोड़ा आपत्तिजनक था। मैडम, अभी उनके पक्ष में भी क्या किसी तरह का पत्र आपको मिला है कि उनको वापस गेस्ट लेक्चरर के पद पे यहाँ पे लाया जाना चाहिए? भीम आर्मी जो पॉलिटिकल पार्टी है या किसी छात्रों के समूह ने आपको उनके समर्थन में कोई पत्र दिया है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे वार्ता से पहले अभी कुलपति महोदय के कक्ष में गई थी, मैं कुछ अपनी फाइलें साइन कराने। तो कुछ छात्र थे जिन्होंने शायद इसी रेफरेंस में जिसमें आप वार्ता कर रहे हैं प्रत्यावेदन दिया है कि वो शिक्षक पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें हैं, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो उन्होंने अपना एक प्रत्यावेदन दिया है और सर ने कहा भी है कि ठीक है, अगर उनका प्रत्यावेदन है, वो अपना पक्ष रखते हैं, तो हम एक कमेटी बना के जो है उस पर आगे कार्रवाई करें। तो ये थे हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय की कुलसचिव, जिनका साफ कहना है कि जो शिक्षक जिनके खिलाफ कार्रवाई है उनको भी बराबर का मौका मिला है और उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से भी पत्र मिला है और आगे उस पर विचार किया जा रहा है, कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।